हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। और छंद पढ़ने से पहले हमें मात्राओं की गणना आनी चाहिए, क्योंकि इनमें मात्राएं लगाई जाती हैं जो अक्सर गलत हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं मात्राओं की गणना के बारे में। जो वर्ण होते हैं वो दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। तो इनमें आगे बढ़ते हैं। जो ह्रस्व स्वर होता है वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण और ये जो चंद्रबिंदु बना होता है इसको अनुनासिक बोलते हैं। इन सबकी एक मात्रा होती है, ऐसे एक डंडा खींचा जाता है और इसे बोलते हैं लघु। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और ये अन की जो बिंदी होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग, ये दो मात्राएं होती हैं, इसको दीर्घ या गुरु या फिर एस से प्रदर्शित करते हैं। ये जो चिन्ह बनाया जाता है ये गुरु का है, इंग्लिश का एस होता है। अगला नियम है आधे वर्ण और हलंत या हल की कोई हलंत, जैसे सन लिखा जाता है तो नीचे जो हलंत लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आधे वर्ण, हलंत और हल की कोई मात्रा नहीं होती है, मगर इससे पहले अगर कोई ह्रस्व वर्ण आएगा तो वो हमेशा दीर्घ बन जाएगा। जैसे कल्प में पा एक मात्रा और ला पर कोई नहीं और का बन जाएगा अब दीर्घ, तो इस पर मात्राएं हो जाएंगी दो। इसी तरह नस्ल जैसे लिखा जाए तो ला पर एक, सा की कोई मात्रा नहीं और इस सा अपने पहले वाले को दीर्घ कर देता है, ना पर दो मात्राएं हो जाएंगी। अगला नियम है संयुक्त व्यंजन, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्रा पर हमेशा एक मात्रा लगाएंगे, मगर इससे पहले कोई ह्रस्व वर्ण होगा तो वो हमेशा दीर्घ बन जाएगा। जैसे पुत्र, तो पुत्र में जो त्रा है हमेशा मात्राएं पीछे से लगाएंगे, त्रा पर एक मात्रा और ये संयुक्त व्यंजन है, इसके पहले ह्रस्व आया है तो ये दीर्घ बन जाएगा और पा पर हो जाएंगी कितनी मात्राएं, दो मात्राएं हो जाएंगी। इस तरह से ये मात्राओं की गणना का नियम है। अब हम शुरुआत करते हैं छंद के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोरठा छंद। जो सोरठा छंद है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो क्या होता है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है दोस्तों इसका, जो सुमिरत सिद्धि होई, कन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभगुण सदन। क्या है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभगुण सदन। मात्राएं लगाते हैं दोस्तों इसमें। ये जो चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इसमें जो पहला चरण है, जो सुमिरत सिद्धि होई, इसमें मात्राएं लगाते हैं। छोटी ई पर एक मात्रा क्योंकि ये ह्रस्व है, हा पर दो मात्राएं क्योंकि ये दीर्घ है, और धा पर एक, सा पर एक, ता पर एक, रा पर एक और मा पर एक और सा पर भी एक, जो पर दो हो जाएंगी क्योंकि ये दीर्घ है। तो इसमें देखेंगे पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। अब दूसरे चरण में देख लेंगे गण नायक करिवर बदन। तो बदन में ना पर एक, दा पर एक, बा पर दो, बा पर एक। अब देख लेंगे दूसरे चरण में गण नायक करिवर बदन, ना पर एक, दा पर एक, बा पर एक, रा पर एक, फिर वा पर एक, रा पर एक और का पर एक, फिर का पर एक, या पर एक, ना पर दो यानी गुरु बनेगा एस, और फिर ना पर एक और गा पर एक। इसमें कितनी हो जाती हैं, काउंट कर लेंगे, 13 मात्राएं हैं। और तीसरा जो चरण दिया गया है करहु अनुग्रह सोई, तो सोई में ई पर एक, सा पर दो, हा पर एक, गा पर एक, ना पर दो क्योंकि ये अपने वाले को दीर्घ कर देगा, और आ पर एक, हा पर एक,
रा पर 1 और का पर 1। इसमें फिर से 11 मात्राएं हैं। चौथे चरण में बुद्धि रास शुभगुण सदन। सदन में ना पर 1, दा पर 1, फिर सा पर 1, फिर 1 1 और भा पर 1, सा पर 1, सा पर फिर से 1 और रा पर 2 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दीर्घ है। और फिर दा पर यहाँ हो जाएगा धी पर 1 और ये अपने वाले को कर देगा सामने वाले को क्या, पहले वाले को दीर्घ, इसलिए बा पर हो जाएंगे 2। तो इसमें हो गई 13 मात्राएं। तो इस तरह से इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। अतः यह सोरठा छंद का उदाहरण है।